आज हम एक ऐसे ही नियम की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो चलिए सीधे एक पहेली से शुरू करते हैं, इससे ना पूरी समस्या एकदम साफ हो जाएगी। जरा इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। इनमें से एक बिल्कुल सही है और दूसरा एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आखिर ऐसा क्यों है कि हैविंग डिस्कशन सही है पर हैविंग कंफ्यूजन गलत? इसका जवाब छिपा है दो अलग अलग तरह के वर्ब्स के बीच के एक बुनियादी फर्क में। बस ये एक मेन आइडिया समझ लिया ना, तो समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ग्रामर काफी आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले आते हैं एक्शन वर्ब्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन चीजों के बारे में बताते हैं जो हम करते हैं, कोई भी काम जिसकी एक शुरुआत हो और एक अंत हो। और फिर आते हैं स्टेट वर्ब्स। ये किसी एक्शन के बारे में नहीं बल्कि एक अवस्था या हालत के बारे में बताते हैं, मतलब जो चीजें हम होते हैं या महसूस करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, स्टेट वर्ब्स के साथ लगभग कभी भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। वॉचिंग एक एक्शन है जिसकी एक शुरुआत और अंत है, इसलिए वी आर वॉचिंग कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाइकिंग यानी पसंद करना, ये तो एक एहसास है, मन की एक अवस्था है, कोई एक्शन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सबसे आम स्टेट वर्ब्स कौन से हैं जिनके इस्तेमाल में हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये रही उन वर्ब्स की एक छोटी सी लिस्ट। ये सारे शब्द किसी न किसी अवस्था को दिखाते हैं, किसी काम या एक्शन को नहीं। इसीलिए ये आमतौर पर सिंपल टेंस में ही रहते हैं। ओके, अब बात थोड़ी और मजेदार और थोड़ी ट्रिकी होने वाली है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो अपने मतलब के हिसाब से एक्शन और स्टेट दोनों तरह से काम कर सकते हैं। हैव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जब इसका मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार होना, जैसे आई हैव अ क्वेश्चन, तो ये एक स्टेट है। लेकिन जब ये किसी एक्टिविटी का हिस्सा हो, जैसे वी आर हैविंग अ डिस्कशन, तो ये एक एक्शन बन जाता है। यही चीज थिंक के साथ भी लागू होती है। अपनी राय देना, जैसे आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, ये एक स्टेट है। लेकिन सोचने का जो प्रोसेस है, जो एक मेंटल एक्शन है, वहां हम आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। सी के साथ भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जब इसका मतलब समझना होता है, जैसे आई सी व्हाट यू मीन, तो ये एक स्टेट है। लेकिन जब इसका मतलब आंखों से देखना होता है, जैसे दे आर सीइंग अ मूवी, तो ये एक एक्शन बन जाता है। जब कोई वर्ब किसी चीज की क्वालिटी बताता है, जैसे दिस सूप टेस्ट्स डिलिशियस, तो ये सूप की एक अवस्था है, उसकी क्वालिटी है। लेकिन जब कोई उस एक्शन को खुद कर रहा हो, जैसे शेफ सूप को चख रहा है, तो वो डायनामिक हो जाता है। चलिए, जो कुछ सीखा है उसे और पक्का करने के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके आधार पर इस वाक्य को कैसे सही किया जा सकता है, सोचिए जरा। बिल्कुल सही। रिमेंबर यानी याद होना, ये दिमाग की एक अवस्था है, कोई लगातार चलने वाला एक्शन नहीं। इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, क्या वर्ब कोई एक्शन बता रहा है या फिर एक स्टेट? और हाँ, उन दोहरे चेहरे वाले वर्ब से हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि वहां कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा टू फेस्ड वर्ब है जो अब भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? इस बारे में सोचना ही इन वर्ब्स पर महारत हासिल करने का पहला कदम है। जरा इस वाक्य को देखिए, क्या ये सही लगता है? अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि उस पहले वाले वाक्य में आखिर गड़बड़ क्या है, हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस को समझना होगा। ये आप कह सकते हैं एग्जाम बनाने वालों का एक पसंदीदा ट्रिक है। तो असल में पॉइंट क्या है? पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं कर रहा होता, बल्कि एक्शन उसके ऊपर हो रहा होता है। मतलब सारा का सारा फोकस उस पर चला जाता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। चलिए इसे दो बिल्कुल साफ उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, कोई घटना खुद को हैंडल तो नहीं कर सकती, राइट? इसीलिए उसे बी हैंडल किया जाना चाहिए। ये है पैसिव। दूसरी तरफ एक आतंकवादी सरेंडर करने का काम खुद करता है, वो एक्शन का डूअर है। तो यहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना बस गलत है।
और ये जो सवाल है ना कि एक्शन आखिर कर कौन रहा है, यही हमें सीधे हमारे अगले बहुत ज़रूरी पॉइंट पर ले जाता है, और वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बीच का फ़र्क। और यहीं पर वो एक मास्टर की आती है, एक ऐसा सवाल जो अंग्रेजी के कई कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स का ताला खोल देता है। सवाल बस इतना सा है, क्या इस वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? जैसे लाए और ले को ही ले लीजिए। लाए का मतलब है बस किसी पोजीशन में होना, जैसे द प्रॉब्लम लाइज हियर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन ले एक एक्शन है जो आप किसी चीज पर करते हैं, जैसे शी लेड द बुक ऑन द टेबल, यहाँ द बुक वो ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हुआ। तो चलिए अब घूमकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। जो ग्राउंड वर्क था उसे कमिटी ने रखा, यानी लेड किया। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है द ग्राउंड वर्क, तो बिल्कुल सही वर्ब लेड ही होगा। बिल्कुल यही लॉजिक राइज और रेस पर भी लगता है। आप किसी चीज को रेस करते हैं, जैसे पब्लिक अवेयरनेस या अपना हाथ, और चीजें अपने आप राइज होती हैं, जैसे सूरज या फिर मन में उठने वाले शक। ठीक है, अब बारी है एक क्विक फायर राउंड की। यहाँ कुछ और ट्रिकी वर्ब पेयर्स हैं जिन पर कमांड होना बहुत जरूरी है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ए फॉर एक्शन यानी अफेक्ट, जो एक वर्ब है, और ई फॉर एंड रिजल्ट यानी इफेक्ट, जो एक नाउन है। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में कीमती सेकंड्स बचा सकती है फॉर श्योर। इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाता है, मतलब उसे बनाया जाता है, जो पहले थी ही नहीं, और उन चीजों को डिस्कवर किया जाता है जो दुनिया में पहले से मौजूद थीं, बस हमें पता नहीं था, जैसे कोई इलाज, कोई केमिकल या कोई पुराने खंडहर। चलिए अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। ये इंग्लिश ग्रामर के सबसे सीधे, सबसे आसान, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले रूल्स में से एक है। ये एक गोल्डन रूल है। अगर किसी वाक्य में मॉडल वर्ब आ गया तो उसके ठीक बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा अपने सबसे सिंपल बेस फॉर्म में होगी, जिसे हम V1 कहते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये है वो शब्द जिन पर खास नजर रखनी है। जैसे ही इनमें से कोई भी एक दिखे, दिमाग में एक ग्रामर अलार्म बजना चाहिए और तुरंत उसके बाद आने वाले वर्ब का फॉर्म चेक करना है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं। एग्जाम के दिन के लिए इसे अपनी फाइनल ग्रामर हैक्स की चेकलिस्ट समझ लीजिए। सच कहूं तो इन पैटर्न्स को दिमाग में रखना एग्जाम के दिन एक सुपर पावर जैसा है। इससे गलतियां न सिर्फ तुरंत पकड़ में आएंगी, बल्कि समय भी बचेगा और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। आखिर में वर्ब्स पर कमांड पाना सिर्फ ग्रामर के नियम रटने जैसा नहीं है, ये असल में लॉजिक और प्रिसिजन पर कमांड पाने जैसा है। और ये एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ एग्जाम पास करने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा इस बारे में सोचिए, इम्प्लाई और इन्फर या अफेक्ट और इफेक्ट के बीच का एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल सकता है। तो अगली बार जब इन नियमों को देखें तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये प्रिसिजन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।